सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में। मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस से स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ साथ हम आपके लिए ये चैनल लाए हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें और घर पर बैठकर पढ़ते रहें। इसी के क्रम में हम लोग आपके लिए 12th क्लास की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। इसमें पहले मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर ये 12th क्लास का ही, जिसमें मैंने रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया था। अब मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि फंक्शन होता क्या है, फलन होता क्या है। तो पहले मैं आप लोगों को इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आप लोग इंग्लिश में देखिए कि इंग्लिश में है क्या। तो जनरली अपन बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन यानी कोई एक वैल्यू का मान किसी दूसरी वैल्यू के मान पर, या फिर किसी संक्रिया करने पर, या फिर अपन बोलते हैं कोई प्रोसेस करने पर हमें प्राप्त होता है। हम बोल सकते हैं कि किसी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पर डिपेंड हो या दूसरी क्रिया पर डिपेंड हो, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जनरली अपन देखा जाए तो 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स में फंक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जनरली इसका कॉन्सेप्ट और इसका यूजेस हर जगह मिलेगा हमें, तो इसलिए हमको अच्छे से इसको समझना है। तो चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी। मतलब सिंपल सी भाषा में ये कहती है कि कोई भी रिलेशन दो सेट में ए और बी में, जिसको अपन ने नाम दे दिया एफ। क्या दे दिया? एफ। उस रिलेशन को ही, अब वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? वो रिलेशन होना चाहिए आप लोगों का स्पेशल रिलेशन होना चाहिए, एक विशिष्ट उसमें रिलेशन होना चाहिए। तो उस रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन। हर रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कह सकते, मगर एक स्पेशल रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं तो और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन। मतलब ए और बी के रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए सेट के प्रत्येक अवयव हैज ऑन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब ए सेट की प्रत्येक एलिमेंटों की इमेज बी सेट में मिले। किस में मिले? बी सेट में मिले। तो उसको हम लोगों को, और एक ही इमेज मिले, ओनली, ये बोला मैंने, वन एंड ओनली वन इमेज इन अ सेट बी, यानी सेट बी में मिले, तो उसको अपन क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ये एक सेट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए, एक दूसरा सेट है जिसको नाम दे दिया मैंने बी। तो आप लोगों का फंक्शन कब होगा? तो फंक्शन जब होगा जब जैसे इसमें ए बी सी, और इसमें मैंने नाम दिया 1 2 और 3। तो ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से और सी का रिलेशन 3 से हो, तो इस पूरी क्रिया को ही, मतलब यहाँ पर हम लोगों को ये बोल रहा है, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो यानी सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट ऑन वन एंड ओनली वन इमेज। तो इनकी देख रहे हैं आप लोग, एक ही इमेज है, इसकी भी एक ही इमेज है और इसकी भी एक ही इमेज है, तो इन सेट बी में। तो किस में? सेट बी में। तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे? फलन कहेंगे। क्या कहेंगे? फलन। या इसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? फंक्शन। आगे हम लोग देखते हैं, इफ एफ इज अ फंक्शन। उसने कहा यदि एफ एक फंक्शन है, किसमें? ए टू बी में, यानी सेट ए टू बी में। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसको जो एलिमेंट है ए बी, ये बिलोंग करेंगे एफ से। किससे बिलोंग करेंगे? एफ से। और यहाँ पर एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी। तो बी आप लोगों का ये आउटपुट है और ये क्या है? आप लोगों का इनपुट है। तो वेयर बी इज अ कॉल्ड इमेज। तो यहाँ पर अपन कहेंगे ए की इमेज क्या है? बी है। ए की इमेज क्या है? बी है। जैसे अपन यहाँ की ए की इमेज 1 है, ऐसे यहाँ पर ए की इमेज क्या है? बी है। और बी जो है वो ए की प्री इमेज है। बी क्या है? ए की प्री इमेज है। मतलब मैं ये बोलूँ कि ए क्या है, तो ए एक की क्या है? प्री इमेज है।
तो समझ में आया आप लोगों को? हम लोग कहेंगे कि तो फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि फंक्शन फ्रॉम किससे है, ए टू बी से। अब फंक्शन क्या है, ए टू बी से, इसको इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को ये इंग्लिश में मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं आप लोगों को और भी इसको सरल भाषा में और भी समझाऊंगा। तो आप लोग बस इस चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए थोड़ा सा उधर, और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोगों को आगे भी इसके और भी वीडियो हैं वो मिलते रहे। तो चलो हम लोग अब इसका हिंदी में देखते हैं, हिंदी में डेफिनेशन क्या है। मैं बस इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में, बाकी सब वही क्यों। हिंदी में देखते हैं हम लोग। तो हिंदी में फंक्शन को हम लोग फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। तो फलन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फलन कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं इसको, फलन। फंक्शन को हिंदी में फलन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये फलन जो है वो आप लोगों को आया कहाँ से। तो आप लोग देखेंगे कि गणित में कोई राशि का मान एक या अधिक राशियों के मान पर निर्भर रहता है। गणित में कोई राशियों का मान एक या अधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है। तो इस संकल्पना को व्यक्त करने के लिए हम लोग फलन शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जब कोई एक राशि का मान एक या एक से अधिक राशियों के मान पर निर्भर करता है, तो इसको अपन, इसी संकल्पना को ही अपन व्यक्त करने के लिए फलन शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है, वो किस पर निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है मूलधन पर, उसकी दर पर और उसके समय पर निर्भर करती है कि नहीं करती है। तो इसलिए गणित के रूप में अपन कहें तो इसे अपन मूलधन का, दर का और समय का फलन कहेंगे। अपन क्या कहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का दर और समय और मूलधन का फलन कहेंगे। तो यहाँ से हमको ये फलन आया। जनरली आप लोग जानते होंगे कि फलन क्या है। फलन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक संक्रिया है, जो कि दो सेटों के बीच में, दो एलिमेंट्स के बीच में होती है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? चलो अपन इसकी परिभाषा से देखते हैं। तो अभी मैंने इंग्लिश में लिखी थी, वही आप लोगों को मैंने हिंदी में यहाँ पर, तो ज़्यादा टाइम ना लेती हुए अपन कहेंगे कि फलन है क्या। तो एक समुच्चय ए और बी का संबंध एफ, यानी एक वह रिलेशन, वह संबंध ए और बी के बीच में, इसका, जिसी को अपन क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, फलन। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब हो, तो उसी को ही अपन क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, फलन। हम लोग देख लेते हैं कि यदि f यानी ये फलन है ए से b का एक फलन है, तो अपन कहेंगे कि a और b ये बिलोंग करेंगे फलन के समुच्चय से, और f ऑफ a यानी ये फलन है, f ऑफ a इक्वल टू क्या होगा, b होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर b को f के अंतर्गत a का प्रतिबिंब कहेंगे, मतलब a का प्रतिबिंब क्या होगा, b होगा, और अपन a को b का पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे, यानी प्री इमेज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्री इमेज या पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। इसको हम लोग इस टाइप से दर्शाते हैं कि f यानी फलन a का b से। फलन क्या है इसमें फलन क्या है, तो a का b से है यहाँ पर। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मैं दूसरे शब्दों में आप लोगों को बताऊं कि फंक्शन है क्या, फलन है क्या। तो फलन एक प्रोसेस है, एक संक्रिया है, एक नियम है। जैसे कि मैंने अभी चक्रवृद्धि ब्याज की बात की आप लोगों को, जैसे कि मैं आप लोगों को ये कहूँ कि यहाँ पर x है और हम इसके स्क्वायर करें तो हम लोग कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो एक एग्जांपल के जरिए मैं बताऊं कि जैसे ये आप लोग की एक मशीन है जो आप लोगों को जूस प्राप्त करती है, ये जूस आप लोगों को देती है। तो इसमें से ये आउटपुट है, यहाँ से मैंने गन्ना डाला और इसमें एक फंक्शन हुआ, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रस प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख रहे होंगे ये आउटपुट है और यहाँ पर क्या मिला आप लोगों को, ये इनपुट है, सॉरी ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने गन्ना डाला और यहाँ पर मुझे रस प्राप्त हुआ एफ फलन से, मतलब इसका फंक्शन क्या हुआ, एफ हुआ। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ऐसे ही मैं एक एग्जांपल और आप लोगों को दर्शाऊं कि जैसे एक समुच्चय A और एक समुच्चय आप लोगों का B।
यहाँ पर एक फलन है ए का बी से, ए का बी से एक फलन है, और फलन क्या है, तो फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर जो फलन क्या है वो फलन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक रखेंगे, जैसे कि इस वैल्यू में मैंने 1 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो एक्स, एक का स्क्वायर 1 मिलेगा। अगर 2 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 3 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो आप लोग देखेंगे कि एक की इमेज 1, 2 की इमेज 4 और 3 की इमेज 9, मतलब प्रत्येक एलिमेंट्स की, ए के प्रत्येक अवयव की इमेज बी के प्रत्येक अवयव से मिलती है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, फलन या फंक्शन कहते हैं। तो आप लोगों को ये फलन और फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके प्रकार के बारे में कि फलन के क्या प्रकार होते हैं। देखो हम लोग देखते हैं फलन के प्रकार। तो फलन जनरली अपन 2 प्रकार के पहले देखते हैं। एक होता है एकेकी फलन, जिसको बोलते हैं 1 एंड 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, 1 एंड 1 फंक्शन। दूसरा होता है बहु एक फलन, जिसको बोलते हैं मैनी एंड 1, यानी मैनी 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मैनी 1 फंक्शन। तो जनरली अपन ने इसकी परिभाषा की ज़रूरत नहीं है, इसको बस समझना है। तो आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो, आप लोगों को बस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक ये समुच्चय, ठीक है ना, इसको नाम दे दो कुछ ए या बी। एक समुच्चय ए है, ठीक है ना, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने, बी दे दिया। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर जो अवयव हुए हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसके अंतर्गत है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनमें कोई फलन है, ए से बी कोई फलन है, कोई फंक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि इसकी इमेज 1 है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज डी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, प्रत्येक एलिमेंट्स की, मतलब ए के प्रत्येक सभी एलिमेंट आ गए और सभी एलिमेंटों की अपनी अपनी एक ही इमेज है, कोई किसी की डबल इमेज नहीं है। तो ये जो है आप लोगों का एक एक फलन कहलाएगा, मतलब 1 1 फंक्शन कहलाएगा, यानी 1 एलिमेंट्स की 1 इमेज। समझ में आया आप लोगों को। तो इस प्रकार के फलन को अपन क्या बोलते हैं, एकीकी फलन कहते हैं। यहाँ पर जो होता है, जैसे इसको मैं x1 मानूँ, इसको x1 मानूँ और इसको क्या मानूँ, x2। तो यहाँ पर x1 और x2 वो होते हैं जो बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे बराबर होते हैं वो आप लोग देखेंगे आगे, ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल, जैसे अपन इनको देखेंगे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, बहु यानी एक से अधिक यानी बहुत, मैनी यानी 1, यानी एक साइड तो 1 और एक साइड बहुत। तो हम लोग के इसको एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं। जैसे मैंने लिया एक सेट लिया ए, एक दूसरा सेट लिया बी। तो इसके अंतर्गत लिया मैंने जैसे 1 2 3 4 और 5 ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इधर लिया मैंने ए बी सी और डी, ये आप लोगों के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इनमें ए से बी यानी ए का बी से फलन है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक की इमेज ए बन रही है, ठीक है ना। बी की इमेज, ये 2 की इमेज जो है वो आप लोगों की ए बन रही है, 3 की इमेज बी बन रही है, 4 की सी बन रही है और 5 की भी क्या बन रही है आप लोगों की, मान लो सी बन रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि एक की भी इमेज ए बन रही है, बी की भी इमेज क्या बन रही है, ए बन रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि मैनी 1, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो क्या है, मैनी यानी बहुत हो रहा है, यानी एक की इमेज, मतलब एक की इमेज, ये 1 की भी इमेज 2 बन रही है, ए बन रही है, और 2 की इमेज भी क्या बन रही है, ए बन रही है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के 2 एलिमेंट्सों की एक ही इमेज बन रही है, और इधर सेट बी की एक एलिमेंट्स की इमेज, पूर्व इमेज देखेंगे वो 2 से बन रही है। तो इस प्रकार को अपन बोलते हैं बहुफलन। क्या बोलते हैं, बहुफलन। सिंपल सी भाषा में आप लोग बस ये याद रखना कि बहु एक फलन या मैनी 1 फलन में क्या होता है कि भाई 2 से 1 से अधिक एलिमेंट्सों की इमेज एक ही बनती है,
ऐसी अगर कंडीशन मिले कि एक से अधिक एलिमेंट्स यानी 2 की या 3 की इमेज एक ही मिले, क्या मिले, एक ही मिले, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो हम लोग आगे देखते हैं इनके और प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज़ और समझ लो आप लोग कि वो क्या होती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये फंक्शन है या नहीं, ये फलन है या नहीं। तो बीच में मुझे ये चीज़ याद आ गई है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। कि जैसे हम बात करें कि एक सेट है ए और एक सेट है बी, ये जो है पुत्र हैं और ये क्या है, पिता का सेट है। मतलब ये पुत्र का सेट है, इसमें आप लोग देखेंगे 1 2 और 3, ये मान लो पुत्र है। या फिर मैं कोई ऐसे ले लेता हूँ ए बी और सी, ये आप लोगों के पुत्र। ऐसे ही पिता है तो वो बोले पी क्यू और आर, ऐसे नाम दे दिए। तो मैंने कहा ए का जो पिता है वो बी है, पी है, और बी का पिता क्यू है और सी का पिता आर है। अगर ऐसी हमको कंडीशन मिलती है तो वो आप लोगों का एक एक फलन है। क्या है, एक एक फलन। और अगर हम लोगों को ऐसा मिलता है कि भाई ए का पिता पी है और बी का भी पिता पी है, इसमें इस प्रकार से रिलेशन है, इस प्रकार से फंक्शन है ए का बी से कि भाई ए का पिता भी पी है और बी का पिता भी पी है। तो अगर हमको ऐसी कंडीशन मिलती है तो फिर हम लोग बोलेंगे कि यह मैनी वन फंक्शन है, ये बहु एक एक फलन है। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें एक चीज़ का और ध्यान रख लो यहाँ पे साथ साथ में कि अगर ऐसा कहीं पे मिले कि भाई ए का पिता पी है और यहाँ पर एक ऐसा भी मिले कि आप लोगों को ए का पिता क्यू है, तो फिर ये जो है आप लोगों का फंक्शन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ए के जो हैं वो दो पिता नहीं हो सकते। एक पिता के दो पुत्र, तीन पुत्र, चार पुत्र हो सकते हैं, बट मतलब इधर से मैं इधर आऊँ, इससे मैच करूँ इससे, इसकी इमेज ये पूर्व इमेज ये बने और ये बने और ये बने, तो ये फंक्शन है। बट इसकी पूर्व इमेज, इसकी प्री इमेज जो है वो पी और क्यू अगर दोनों बननी है तो फिर ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं हो सकता। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कि ये ऐसा मिलता है तो ये फंक्शन नहीं है। और अगर ये इस टाइप से मिलता है कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पी की पूर्व इमेज या प्री इमेज ए और बी है, तो ये आप लोगों का वो एक एक फलन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब लोग हम आगे देखते हैं और इनके टाइप्स के बारे में। अब हम लोग देखेंगे हमारे दो प्रकार और होते हैं, तो वो आप लोग के इसमें भी दो मिलेंगे और इधर भी आप लोगों को भी दो प्रकार मिलेंगे। तो दो प्रकार क्या है, एक तो है इनटू फंक्शन और एक है ऑनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं अंतरछेपी फलन और ऑनटू फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं आच्छादक फलन। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इनटू फंक्शन क्या होता है। तो हम लोग इसको भी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने कोई सेट लिया ए सेट लिया, उसके अंतर्गत आप लोग के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हम लोगों ने बोला 1 2 3 4, ठीक है। एक दूसरा सेट लिया मैंने वी, ठीक है, इसके अंतर्गत भी कुछ एलिमेंट है जैसे ए बी सी डी ई और एफ, ये कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो फलन है वो ए का बी से है, किससे, ए का बी से। तो ए का बी से आप लोगों का क्या है, फलन है। तो हम लोग देखेंगे कि एक का एक से हो गया, दो का बी से हो गया, तीन का सी से हो गया, चार का डी से हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि अब कोई हमारे पास ऐसा नहीं है, तो शेष दो बच रहे हैं, इसमें शेष दो एलिमेंट बच रहे हैं। मतलब एक ही प्रत्येक अवयव की एक इमेज इसमें है, एक इमेज सेट बी में है, तो ये फंक्शन हो गया। क्या हो गया, फंक्शन। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग ये जो दो हैं इनकी कोई भी इमेज नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों की जो यहाँ पर ये ए सेट और ये बी सेट, तो आप लोगों ने ये देखा, ये क्या है, इसकी रेंज है, और ये क्या है, ये इसके कोडोमेन है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेंज है वो सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा किसके, सबसेट होगा कोडोमेन की। किसके होगा, कोडोमेन की।
यानी आप लोगों को समझ में आता होगा कि भाई रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। तो ये जो दिए हैं आप लोगों के ये पूरे एलिमेंट्स, ये आप लोगों की कोडोमेन है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सह प्रांत। क्या बोलते हैं? सह प्रांत। तो ये सभी आप लोगों के सह प्रांत हैं। और ये जो इमेज बन रही है एक की ए से, तो ये जो है वो आप लोगों की क्या है? रेंज है। क्या है? रेंज। तो यहाँ पर आप लोगों को ये कंडीशन मिलेगी कि रेंज जो है वो सबसेट है किसका? कोडोमेन का। किसका? कोडोमेन का। तो इसको अपन बोलते हैं अंतरक्षेपी फलन। क्या बोलते हैं? अंतरक्षेपी फलन। अब अपन इसकी बात करते हैं, तो इसको देखते हैं अपन लोग। आच्छादक फलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। तो इसको एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिया एक सेट है, इसमें आप लोगों के 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरा सेट है बी, इसमें भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी, ऐसा कुछ है। और हमने ये ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो फलन है वो ए से बी है, ठीक है ना। यहाँ पे फलन क्या वही है, ए से बी है। तो एक का ए से, दो का बी से, तीन का सी से, और चार का डी से, और पाँच का भी डी से। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसमें ए के प्रत्येक एलिमेंट्स बी के प्रत्येक एलिमेंट की प्रत्येक प्री इमेज है, या अपन बोल सकते हैं एक इमेज है। यानी ए के प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव से अपना फलन यानी फंक्शन से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, देखो कोई भी एलिमेंट्स इसमें खाली नहीं छूटा, इसमें ये खाली छूटा है तो इसलिए इसको बोलते हैं अंतरक्षेपी। इसमें कोई भी ए और बी के सभी एलिमेंट्स एक दूसरे की इमेज है कि नहीं है। तो ये एक की इमेज ए है, दो की इमेज बी है, तीन की इमेज सी है, चार की इमेज डी है और पाँच की इमेज भी डी है। तो अपन बोल सकते हैं ये क्या आप लोगों का आच्छादक फलन, या इसको बोलते हैं अपन ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऐसे ही इस प्रकार से तो यहाँ पर भी इनटू और ऑन टू सेम यही है। ये मैंने बस लिख दिया कि बहु एक एक फलन में भी आप लोगों के इनटू फंक्शन होंगे और ऑन टू फंक्शन होंगे, यही प्रकार के। तो ये यही है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे एक एक फलन और बहु एक एक फलन क्या होते हैं, और अंतरक्षेपी फलन और आच्छादक फलन क्या होते हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग उन क्वेश्चनों को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अगर ये समझ में आ गए होंगे तो आप लोगों को है ना सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप लोग आसानी से इसमें कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि रेंज जो है वो सबसेट होती है किसकी? कोडोमेन की। और यहाँ पर जो रेंज होगी वो बराबर होगी किसके? रेंज जो बराबर होगी वो किसकी होगी? वो कोडोमेन के बराबर होगी। किसके? कोडोमेन की। समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? तो रेंज जो है वो सह प्रांत के बराबर होगी यहाँ पर, और यहाँ पर रेंज जो है वो क्या होगी? अब सबसेट होगी कोडोमेन की। तो जब सबसेट होगी कोडोमेन की तो वो अंतरक्षेपी फलन होगा, और जब आप लोग की बराबर होगी रेंज के तो वहाँ पर क्या होगा? आच्छादक फलन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये फलन और फंक्शन दोनों हिंदी और इंग्लिश में मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को कोई और डाउट जाता है तो मुझे कमेंट कीजिए, और आप लोगों को और भी वीडियो अगर ऐसी चाहिए तो मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे और भी आप लोगों को आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।